उच्चारण कर अपनी मन वाणी को पवित्र करने का करता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यं भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा ही शोध स्वरूप धरे हम धारण धाता ओम ओम। प्रजा प्रेरित करें सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। विश्व विधाता ओम ओम। आदरणीय आज की यज्ञ के ब्रह्मा जी, संचालक महोदय, समस्त आए हुए अतिथिगण और मेरे सम्मुख उपस्थित समस्त आर्य महानुभावों, पूजनीय वंदनीय माताओं, प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि देखो, परमपिता परमात्मा ने हम सबको बनाया है। हमारे पास जो कुछ भी है परमपिता परमात्मा का है। हम चाहते ये हैं कि हम जो भी कार्य अच्छा सा कर रहे हैं वह हमारा सफल हो, तो उसके लिए एक ही मंत्र देना चाहता हूँ, और वह यह है कि हम प्रत्येक कार्य को प्रारंभ करने से पहले उस परम पिता परमात्मा का स्मरण अवश्य करें। यदि हम उनको स्मरण करके उनसे आज्ञा लेकर कार्यों को करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी समस्त जितने भी इच्छित शुभ कार्य हैं निश्चित तौर से सफल हों। तो आइए कुछ कहने से पहले परम पिता परमात्मा को समर्पित हो लें। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु। इसे पग पग तू ही संभाल, तू ही संभाल इसे, तू ही संभाल। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु। इसे पग पग तू ही संभाल। भव सागर में जीवन नैया डोल रही है ओरे खिवैया। भव सागर में जीवन नैया डोल रही है ओरे खिवैया। अब तू ही आके बचा ले प्रभु। अब तू ही आके बचा ले प्रभु। इसे पग पग तू ही संभाल। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु। इसे पग पग तू ही संभाल। मोह माया के बंधन खोलो हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। मोह माया के बंधन खोलो हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। अब मुझको अपना लो प्रभु। अब मुझको अपना लो प्रभु।
पग पग तू ही संवार। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संवार। यह जीवन है तुमसे पाया, सब है तेरे कोई न पराया। यह जीवन है तुमसे पाया, सब है तेरे कोई न पराया। यह जीवन तुझ पे है वारे प्रभु, ये जीवन तुझ पे है वारे प्रभु, इसे पग पग तू ही संवार। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संवार। उपस्थित समस्त महान भावों, मेरा उद्देश्य न तो बोलना होता है न प्रवचन करना होता है। मेरा उद्देश्य होता है, सन्यासी हूँ, कुछ उपदेश करने का, जो आप सब लोगों को ग्रहण करने योग्य होता है। अभी आप लोगों ने संसार का श्रेष्ठ कर्म अग्निहोत्र किया है। देखिए, ऋषि जी ने प्रतिदिन 5 यज्ञ करने की व्यवस्था की है। प्रतिदिन सभी गृहस्थों के लिए 5 यज्ञ करने की व्यवस्था की है। और जो परिवार इन 5 यज्ञों को अपना लेता है, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, बहुत गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उस परिवार में कभी कोई कष्ट आ नहीं सकता, कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता। लेकिन कष्टों को हम भुगत तो इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने इन यज्ञों को त्याग दिया है। यज्ञों को त्याग दिया है, इसलिए कष्टों को भुगत रहे हैं। मैं तो एक बात कहता हूं कि ऋषि जी ने 5 यज्ञों में भी सबसे पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ रखा है, दूसरा यज्ञ देव यज्ञ रखा है, तीसरा यज्ञ पितृ यज्ञ रखा है, चौथा यज्ञ बलवैष्णदेव यज्ञ रखा है और 5वां यज्ञ आतिथि यज्ञ रखा है। हम तो शायद इनके नामों को भी भूल गए हैं, करने की तो बात अलग है। अब बताइए कि ब्रह्म यज्ञ जो ऋषि जी ने सबसे पहला यज्ञ रखा है, यदि मैं आप सब लोगों से पूछने लग जाऊं तो शायद ही कुछ लोग बता पाएंगे कि हम प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ करते हैं। ब्रह्म यज्ञ के नाम पर अब हमने पता नहीं क्या क्या करना प्रारंभ कर दिया है। सही समय तो मेरे पास बहुत 10 ही मिनट दिया था, तो मैं ज्यादा चर्चा तो लंबी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतनी ही बात कहता हूँ। यहाँ आगे के लिए जब समय मिलेगा तो मैं आपको और अधिक चर्चा करूंगा जो आपको अपनाना चाहिए। आज मैं पहली बार आपको ये पहले यज्ञ के विषय में कह रहा हूँ कि परम पिता परमात्मा को मत भुलाइए। यदि आपने उसको भुला दिया तो वो आपको भुला देंगे, और यदि परमात्मा ने भुला दिया तो फिर कहाँ है कल्याण, कहीं पर भी स्थान नहीं रहता। इसलिए ब्रह्म यज्ञ को तो अवश्य अपनाइए। मैं कहता हूँ कि ब्रह्म यज्ञ करने के लिए हमारे पास 3 चीजें हुआ करती हैं। एक स्तुति होती है, एक प्रार्थना होती है, एक उपासना होती है। इसके अतिरिक्त परम ब्रह्म परमात्मा की पूजा करने का और कोई तरीका है नहीं। इसके विषय में विस्तार से जब समय मिलेगा बताऊंगा, लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि 8 मंत्रों को जो कि अभी वेदी पर
आप लोगों को प्रारंभ में स्तुति प्रार्थना उपासना के बोले होंगे, वह 8 मंत्र स्तुति प्रार्थना उपासना के हैं। हमको पूरे याद नहीं हो पाते सबको, कुछ लोग याद कर रख लेते हैं। लेकिन अभी हमारी बेटी ने यहाँ बैठ करके गायत्री मंत्र के विषय में आपको बताया था और संक्षेप में, बहुत संक्षेप में इन्होंने उसकी हल्की सी व्याख्या भी की थी। उस व्याख्या से आपको एक बात का पता अवश्य लग गया होगा कि इस गायत्री मंत्र में स्तुति भी है, प्रार्थना भी है और उपासना भी है। एक ही मंत्र में तीनों चीजें आ जाती हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि एक ही गायत्री मंत्र से हम उस परम पिता परमात्मा की पूर्ण रूप से पूजा कर सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र तो आसान सा है, याद कर लीजिए। अभी एक चर्चा चल रही थी, हमारे कुछ पौराणिक व्यक्ति तमाम कह रहे थे कि हमारी माताओं के लिए गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, वो पढ़ ही नहीं सकती, शूद्र के लिए अधिकार नहीं है। अरे हमारे ऋषि जी ने ये अधिकार आप सबको दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी माताएं, बहनें, बेटियां और जितने भी पुरुष हैं सब, और पवित्रता की जहाँ तक बात है, हम स्नान करके बैठते हैं, पवित्र वस्त्र पहनते हैं, हमेशा पवित्रता का ध्यान रखते हैं, तो हम पवित्र होकर के गायत्री मंत्र के द्वारा यदि हम प्रातः और सायं गायत्री मंत्र के माध्यम से यदि हम परम पिता परमात्मा की थोड़ी पूजा कर लें, उपासना कर लें, तो हमारा दिन बहुत अच्छा व्यतीत होगा और निश्चित तौर से हम जो भी कार्य करना चाहते हैं वो हमारा कार्य बहुत ही अच्छा, श्रेष्ठ, शांतिदायक, सुखदायक और श्रेष्ठता से भरपूर होगा। इसके अतिरिक्त यदि गायत्री मंत्र भी नहीं आता तो परम पिता परमात्मा के एक श्रेष्ठ नाम है, मूल नाम है ओम। ओम, हम इस ओम नाम का ही उच्चारण करें, लेकिन बात एक बात है, उस पर ध्यान दीजिएगा। बात यह है कि जब हम परम पिता परमात्मा की उपासना करने बैठते हैं, उपासना करता है निकट बैठ जाना, और परम पिता परमात्मा से निकट कोई नहीं है, वो अति सूक्ष्म है, हमारे भीतर भी है और बाहर भी है, हर सब जगह है, बहुत ही निकट है, बहुत निकट है। तो यदि हम उसकी उपासना करने बैठ जाएं तो उपासना करें, उससे दूर न हो जाएं। दूर होने का अभिप्राय यह है कि हम बैठते तो हैं, लेकिन बैठते समय जब हम ओम का जाप करते हैं अथवा गायत्री मंत्र से उपासना करते हैं अथवा ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं, तो संसार की बहुत सारी बातें हमारे मस्तिष्क में आने लग जाती हैं, बहुत सारे विचार आने लग जाते हैं, और तभी परम पिता परमात्मा से हम दूर हो जाते हैं। भाई दूर तब होते हैं जब हमारे बीच में कोई आ जाएगा तो दूर होते जाएंगे ना, पर्दा पड़ जाएगा तो हो गए ना अलग अलग। तो ऐसे ही संसार की बातें यदि हमारे और परमात्मा के बीच में आ गई तो समझ लीजिए कि हम उससे दूर हो गए और हमारी उपासना नहीं हो पा रही है। तो हमें प्रयत्न ये करना है कि परम पिता परमात्मा का ही ध्यान करते हुए, उसके गुणों का चिंतन करते हुए, उसके कार्यों को देखते हुए, थोड़ा स्मरण करके परम पिता परमात्मा को अपने बाहर, अपने भीतर, सब जगह उसे उपस्थित जानते हुए और उपस्थित रखते हुए यदि हम थोड़ी देर भी 2 मिनट, 5 मिनट, जितना भी समय मिल जाए उतने समय यदि हम परम पिता परमात्मा से जुड़ जाएं, तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि हमारा निश्चित कल्याण हो जाएगा और ब्रह्म यज्ञ हम जान जाएंगे। आज मैं थोड़ा सा इन बेटियों से ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग गायत्री मंत्र जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, सीख लीजिए। ओम तो जानते हैं ना? जानते हैं ना? तो मैं आप सब लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, सब बच्चों से कहना चाहता हूँ, सब बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, सब माताओं से कहना चाहता हूँ, आप प्रातः और सायं बैठ जाइए। गायत्री मंत्र आता है तो गायत्री मंत्र से, नहीं आता तो ओम का जाप अवश्य कीजिए यदि आप अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो। इति ओम सम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी को। बहुत सुंदर बात कही कि 5 यज्ञ जीवन में होते हैं। पहला यज्ञ होता है ब्रह्म यज्ञ, और ब्रह्म यज्ञ के मायने होते हैं, उसे सरल कर लें कि उस प्यारे परमात्मा की सुबह शाम प्रार्थना, संध्या उस प्यारे परमात्मा का सुबह शाम भजन, ये ब्रह्म यज्ञ में आता है।